जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम चल रहा है और जो 21 नवंबर का पेपर है वो गणित है यानी मैथमेटिक्स है। तो सेंटअप एग्जाम में सबसे पहले आप लोग को ध्यान में ये रखना है कि याद रखिएगा जो है ये 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है और साइंस और सोशल साइंस का जो पेपर था वो 2 घंटा 45 मिनट के था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और बिल्कुल बिल्कुल जो है ये 200% बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप पहला क्वेश्चन की तरफ देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कहता है कि जो है अंदर रूट 19 एक प्रकार के क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक क्या होगा, ये क्या राइट आंसर एक हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे द्वितीय पूर्ण Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस में R जहां संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो है R के मान होना चाहिए 0 के बराबर या बड़ा होना चाहिए और B से होना चाहिए हमेशा छोटा। तो राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है यदि M एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पे B हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक एक अपरिमेय संख्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो किसका दशमलव प्रशांत जो है शांत है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, तो निम्नलिखित में जो है ये एक प्रकार की परिमेय संख्या है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। यदि 42 बराबर जो है 35 गुने 1 प्लस में 7 एवं 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस में 0, तो 42 और 5 का मसो क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 8 का जो हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी 7 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, यदि इतना बराबर इतना और इतना से भाग दिया जाए तो भागफल कितना होगा। तो ये अगर इसमें जो है इतना से हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल अगर बात करें शेषफल की बात करें तो बिल्कुल जो है 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है द्विघात बहुपद क्या कहेगा यहाँ पे, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x-3 के शून्यक होगा। तो राइट आंसर याद रखिएगा 3 कोमा माइनस में 1 होगा। राइट आंसर याद रखिएगा। यदि अल्फा एवं बीटा द्वितीय घात इतना के शून्यक तो अल्फा प्लस में बीटा माइनस में अल्फा बीटा का मान होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा -8 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि यदि बहुपद इतना का एक शून्यक -3 है तो के का मान क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 एवं -3 है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो b-2। आगे ध्यान से देखिए, कहता है बहुपद x अंदर में जो है 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 और यहाँ पे है क्या 8 का घात क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 के आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, 15 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माइनस यहाँ पे 3। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि घात 1 वाले बहुपद होते हैं। तो घात 1 वाले बहुपद क्या होते हैं, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा, घात 1 वाले बहुपद जो होते हैं वो रैखिक बहुपद होते हैं। आगे ध्यान से देखिए, यदि x प्लस में y बराबर में 14 और x माइनस वाई बराबर में यहाँ पे क्या है, तो 4 है। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है और y का मान पूछ रहा है। तो इसको नहीं निकालना है तो ट्रिक एगो बता देते हैं। देखिए 7 को हम लोग रखेंगे x के जगह पर और y के जगह पर भी रखेंगे 7, तो बराबर में कितना रहा 14। तो देखिए पहला समीकरण जो है वो संतुष्ट हो रहा है, 14 बराबर में हो रहा है। यहाँ पे देखिए 7 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस में 7, तो ये जो है ये गलत है, यानी ये गलत है ये दोनों समीकरण, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं कितना, तो ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं
ए वाला। तो ए वाला भी ऑप्शन देखेंगे तो ए भी गलत है। अगर 5 में से यहाँ पे 9 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, यानी बी हमारा बी और सी भी गलत है। अब हम लोग इसको देख लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 14 तो हो जाएगा, लेकिन अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो ये भी गलत है। हम लोग ये भी गलत है। अब हम लोग चेक करेंगे तो ये यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर यानी 9 रखेंगे और माइनस में प्लस में 4 करेंगे तो 14 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी दोनों समीकरण संतुष्ट हो रहा है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद रेखा हो तो हलों की संख्या होगी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर हलों की संख्या 1 होगी। रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना एवं इतना के कितने हल होंगे, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कोई हल नहीं होंगे। आगे ध्यान से देखिए 20 जो क्वेश्चन कहता है कि यदि A1 बटा में A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2 तो समीकरण निकाय इतना इतना तो इतना का आलेख होगा, तो राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा एक संपाती सरल रेखाएं होगी। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि 3x बराबर में 12 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो कैसी सरल रेखा होगी, तो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा y अक्ष के समांतर होगी। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं पूछ रहा है, तो ये एक प्रकार के द्विघात समीकरण नहीं है। x - 2 इंटू एक्स प्लस में 1 बराबर में x - 1 इंटू एक्स प्लस में 3, राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और असमान होगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी होगा, जो कि के बराबर जो है के का मान 9 से क्या है, के 9 से बड़ा है। ठीक है, याद रखिए के का मान जब भी होगा तो 9 से बड़ा होगा, के का मान बड़ा होगा 9, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² माइनस में 5x प्लस में 3 बराबर में 0 का मूल होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3/2। आगे ध्यान से देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस में bx प्लस में c और 0 के a का मान हमेशा 0 से क्या बराबर नहीं है तो इतना बराबर हो तो समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होगी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 25 का c हो जाएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगी। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है 26 क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है द्विघात समीकरण इतना के मूलों के जोड़ और एवं मूलों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, यानी अल्फा और बीटा निकालना है, तो जब भी अल्फा और बीटा निकालना है तो 3/2 हो जाएगा, राइट आंसर। यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल कितना है, तो 4 - 4 है, तो पी का मान होगा, तो पी का मान जो होगा याद रखिएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 6 है। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा p² माइनस में 4q। आगे ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद क्या होगा, तो समांतर श्रेणी इतना का एनवा पद जो है 1 5 9 13 17 का एनवा पद पूछ रहा है, तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग याद रख लीजिएगा जो है 4n-3 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिएगा, कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 का 36वां पद क्या हो जाएगा, तो 36वां पद होगा बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा सी बिल्कुल माइनस में यहाँ पे 95 होगा। समांतर श्रेणी √2 √8 √18 का 5वां पद पूछ रहा है, 5वां पद देखिए तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे √50 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यदि x प्लस में 2 3x और 4x प्लस में 1 की समांतर श्रेणी की 3 क्रमागत पद तो x का मान होगा, तो x का मान पूछ रहा है, तो राइट आंसर 32 का जो होगा वो बिल्कुल 3 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए 1/3 एवं 1/8 का समांतर मध्य होगा, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 11/48। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद
2n प्लस में 1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल 15 हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है समांतर श्रेणी इतना इतना में 9वां पद क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2। आगे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सर्व अंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि बिंदुओं 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी क्या होगा। तो बीच की दूरी क्या आप लोग को सूत्र याद होगा। तो इसका अगर बीच की दूरी याद करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, रेखा x 10 यानी x बराबर 10 दिया है। रेखा निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा इनमें से कोई नहीं। अगर x यहाँ पे 10,0 दे ले रहता तो बिल्कुल आंसर होता। ठीक है, यदि देखिए ये बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है बिंदु इतना एवं इतना मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कितना होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ए हो जाएगा 1,4। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक्स अक्ष का समीकरण होगा। तो एक्स अक्ष का समीकरण आप सभी को पता ही होगा कि एक्स अक्ष का समीकरण जो होता है वो एक्स बराबर में 0 होगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष का बिंदुओं का निर्देशांक कितना इतना दिया है तो उसके केंद्र के निर्देशांक होगा। राइट आंसर बिल्कुल 42 का याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा 5,3। आगे ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक कितना इतना है तो उसकी परिमिति होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 43 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। आगे ध्यान से देखिए, बिंदुओं इतना और एवं इतना को जोड़ने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो 44 का राइट आंसर हो जाएगा वो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय। कहता है बिंदु इतना कि एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा। तो एक्स अक्ष से दूरी जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा 4 हो जाएगा। एक्स अक्ष से दूरी कितना होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है वाई अक्ष पर इस किसी बिंदु का एक्स नियामक होता है तो 0 होता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि इतना इतना त्रिभुज ABC शीर्ष हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, 2। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है यदि जो है थीटा बराबर इतना दिया है तो 4 cos 2 थीटा बराबर होगा। तो राइट आंसर 48 का जो होगा वो ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2। कहता है यदि थीटा 60 डिग्री तो साइन थीटा प्लस में cos थीटा का मान होगा। राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 प्लस में 1 बटा में 2 हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि tan 90 डिग्री माइनस में थीटा गुण tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 1 लोग 50 तक कर लिए। अब हम लोग करेंगे अगले वीडियो में 51 से। तो आप इसको सबसे पहले आंसर को याद कर लीजिए, इस सारे क्वेश्चन को एक बार बना के देख लीजिए, तब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।